जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। बहुत ही पावन और पवित्र व्रत पर्व छठ पूजा माना जाता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं कार्तिक मास का 21वां अध्याय। अब तक मैंने कार्तिक मास के 20 अध्याय का महात्म अध्ययन कर चुकी हूँ। आज मैं कार्तिक मास का जो कि 21वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। आज कार्तिक मास के 21वें अध्याय का महात्म्य है कि भगवान विष्णु को सोने, चांदी, हीरे और मोती से खुश नहीं किया जा सकता। भगवान विष्णु को कार्तिक मास और एकादशी और तुलसी के पत्र से खुश किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है जो एकादशी का व्रत, कार्तिक मास का व्रत और तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। तो सोने चांदी का भी मोल उनसे कम होता है। आप चाहे कितने भी दान यज्ञ तप कर ले, सोने चांदी आभूषण कितने भी चीजें आप भगवान विष्णु को अर्पण कर दे, दान पुण्य कर दे, लेकिन वो फलीभूत नहीं होता जब तक आप एकादशी का व्रत और कार्तिक मास का व्रत नहीं करते हैं, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, तो आपके व्रत का कोई महत्व नहीं है। भगवान विष्णु तो केवल एक तुलसी के पत्ते से राजी हैं। भगवान विष्णु कार्तिक मास का व्रत और तप पूजा से राजी हैं। भगवान विष्णु एकादशी के व्रत से राजी हैं। तो आइए आज के 21वें अध्याय में निकलता है कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का महात्मा अवश्य ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का 21वां अध्याय। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार वचन सुनकर जो कि विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोले, मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से जो कि पीड़ानाशक विष्णु की आराधना करते हैं, उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और अपने जो कि पूजा, ऐसे कोई पूजा जिसे करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाए। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। इतिहास समेत जो कि प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, आप एकाग्र मन होकर के सुनो। कांचीपुरी में एक चोल नामक जो कि चक्रवर्ती राजा थे, इसके नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ था। उसके राज में कोई भी आदमी दरिद्र, दुखी, पाप और बुद्धि रोगी नहीं था। असंख्यक यज्ञ करने वाले उस चोल के जो कि स्वर्ण यज्ञ स्तंभ और तमाम प्राणी नदी के दोनों किनारों में जो कि चैत्र रथ नाम के कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा जो अनंत शयन स्थान को गए, जहाँ की योग माया के आश्रय में भगवान से सैया पर शयन करते थे। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोती और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया।
पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर, जो कि विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते देखा। उनके ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से वह रत्न राजा ने जो चढ़ाए थे वह रत्न ढक गए। यह देखकर राजा बहुत ही कुपित होकर बोले, हे मणि और स्वर्ण से मैंने पूजन की है, विष्णुदास यह तुलसी के पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तो विष्णु की भक्ति नहीं जानता है। ढोंगी, मैं जानता हूँ, जो अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, राजलक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितने विष्णु के व्रत किए हैं? गण बोले। ब्राह्मण का वचन सुनकर वह राजा हंसकर गर्व सहित वचन कहते हुए कहा कि तू भक्ति का गर्व करता है। बता, तुझे तू दरिद्र भक्ति कितनी जानता है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए हैं और पहले तूने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया है। ऐसा तुझे जो कि भक्ति के घमंड है। अब सब ब्राह्मण मेरे वचन सुनो, सब देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या तुझको। हम दोनों ही भक्ति करेंगे और यह मालूम हो जाएगा कि भगवान विष्णु के दर्शन किसको होते हैं। यह कहकर राजा, जो कि राजगृह में जाकर मुग्ध ऋषि को आचार्य बना, वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। वह यज्ञ जहाँ बहुत से ऋषि और बहुत सा अन्न संपत्ति है। यह व्रत जो कि गया चैत्र में किया था। विष्णुदास ने भी इस मंदिर में ठहरकर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया, तुलसी का वन लगाया और एकादशी का दिन, जो कि द्वादश चार और मंत्रोपचार से नृत्य करते हुए विष्णु भगवान की पूजन करने लगा। चलते समय, भोजन करते समय, शयन करते समय, हर समय सदा वह विष्णु का स्मरण करता रहा और जो कि समृद्धि होकर सब में विष्णु को देखा और विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम करने लगा और उद्यापन भी किया। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान की आराधना करते हुए राजा छोल और विष्णुदास को बहुत ही समय बीत गया। तो इति श्री समाप्त। आज कार्तिक मास का जो कि 21वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 21वां अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल और सीधा उपाय, तुलसी का पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करें, एकादशी का व्रत करें, कार्तिक मास की कथा और जो कि दीपदान और स्नान आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है, ना कि सोने और चांदी के चढ़ावे से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 21वां अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा।
अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन ज़रूर दबा के ऑल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।